तो हाय गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और अभी जस्ट मैं शावर लेके आया हूँ और अभी मैं आपको सबसे पहले टाइम दिखा देता हूँ। टाइम 8:30 बजने वाले हैं शाम के। जस्ट अभी मैं नहा के आया हूँ और अभी हम तैयार होंगे जिम के लिए। जिम जाएंगे और एक बढ़िया सा बैक का वर्कआउट निपटाएंगे। और अभी मैं ये जो भी मेरा कटिंग का प्रोसेस चल रहा है उसके अंदर पर्सनली मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी बैक और मेरी चेस्ट ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट दिखाई है। तो मैं आपको भी दिखाता हूँ मेरी बिना पंप के बैक कैसी लगती है और अपर चेस्ट और या मतलब ओवरऑल चेस्ट डेवलपमेंट कैसी है। तो आई एम गोना शो यू दैट। पहले लाइट चेंज करते हैं बिकॉज डाउन लाइटिंग में हमेशा बॉडी अच्छी आती है। तो ये चीज़ आपको बहुत बता देता हूँ कि अगर आपको अपनी बॉडी शोकेस करनी है या इंस्टाग्राम पे फोटोज वगैरह डालनी है तो हमेशा डाउन लाइटिंग में डालना। सो गाइस, दिस इज राइट नाउ माय बैक इज लुकिंग। और ये कुछ भी पम्प्ड नहीं है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये जस्ट उठा हूँ, खाना खाया और अभी नहा के निकले हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी आर लुकिंग राइट नाउ। और रही बात चेस्ट की, तो अपर चेस्ट भी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो गई है, मेरे को ऐसा फील हो रहा है। सो फटाफट तैयार होते हैं और निकलते हैं अपने जिम के लिए बिकॉज बहुत टाइम से कोई वीडियो डाली नहीं है। तो ये वीडियो शॉर्ट रखेंगे और कुछ ऐसा मैं अपने एंड से कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज प्रोवाइड कर पाऊँ कि मेरे बैक के वर्कआउट कैसे होते हैं और मैं किस तरीके से अपने बैक के वर्कआउट अब प्लान कर रहा हूँ। बिकॉज मैं हैवी लिफ्टिंग तो कर नहीं रहा, तो जो भी मैं लिफ्ट करता हूँ या कुछ भी मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो उसको किस माइंडसेट से रख के करते हैं। सो आई एम गोना शो यू ऑल द थिंग्स। सो लेट्स गो। फटाफट तैयार होते हैं एंड विल लीव फॉर जिम। लेट्स गो गाइस, अभी हम निकल चुके हैं अपने जिम के लिए एंड वी हैव टेकन दिस। ये स्नीकर है, पता नहीं कोई दूसरा फ्लेवर है, बेरी विप करके। आई एम गोना ट्राई दिस। एक बार ही शायद मैंने पहले खाया था और उसकी शायद मैंने वीडियो डाली है, मेरे को आई गेस याद नहीं है कि मैंने खाया नहीं खाया। तो अभी एक बार फिर इसका रिव्यू करेंगे एंड आई एम गोना टेल यू गाइस कि आपको ये खानी चाहिए या नहीं, या नॉर्मल वाली स्नीकर अच्छी होती है या ये अच्छी होती है। सो ये खाते हैं और चीयर्स। मतलब वियर्ड सा टेस्ट है इसका। मतलब नॉर्मल स्नीकर का टेस्ट भी मिक्स है, कैरेमल का टेस्ट भी आ रहा है और फिर स्ट्रॉबेरी मतलब ऐसे बेरी चीज़ों का भी टेस्ट भी आ रहा है। तो वो तीनों मिक्स हो गए हैं और ऐसे बड़ा वियर्ड सा कॉम्बिनेशन है। तो इसको अगर मैं रेट करूं तो रेटिंग के मामले में देखा जाए तो ये होगी 6 आउट ऑफ 10। अजीब सा फ्लेवर है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। कोई नहीं, हम इसको खत्म करते हैं, जिम पहुंचते हैं और जिम के नीचे जब प्री वर्कआउट हम बना रहे होंगे तब आपसे मिलते हैं और वर्कआउट आपको तभी एक्सप्लेन करूंगा पूरा। गाइस, वी आर हियर जिम के नीचे और लुक भाई देखो, हम एक डार्क ह्यूमर वाले इंसान से मिल चुके हैं। मुँह क्या छुपा रहा है? सत श्री अकाल कह रहा है, सत श्री अकाल। गुड मॉर्निंग। तो अभी क्या सीन क्या है, अभी हम जिम के नीचे बैठे हैं और अभी हम अपना प्री वर्कआउट बनाएंगे, देन वील लीव फॉर द जिम और ऊपर जाएंगे एक्सरसाइज करेंगे। सो अभी जब तक मैं प्री वर्कआउट बना रहा हूँ तो आई एम गोना एक्सप्लेन यू माय होल वर्कआउट। आपको एक मेन रीज़न बता दूँ कि मैं फ़ोन से अपनी शूटिंग क्यों कर रहा हूँ। तो एक दिक्कत हो गई है मैं लैपटॉप के साथ, मैं कैमरे से अगर मैं शूट करता हूँ तो उसको पहले एक्सपोर्ट करना पड़ता है लैपटॉप पे, फिर लैपटॉप पे एडिट करना पड़ता है, फिर लैपटॉप से डालना पड़ता है। सो अभी मेरे एक दिक्कत आ गई है लैपटॉप के अंदर, तो मेरे को अभी पता नहीं हो कब तक सॉल्व होगी कब तक नहीं। तो अभी मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं फ़ोन से शूटिंग करूँगा और जितना भी मैं कंटेंट इससे ज़्यादा शूट कर सकता हूँ। बिकॉज जब मैंने शुरुआत में अपने जब मैंने यूट्यूब किया था शुरू, तो उसके अंदर मैं अपने फ़ोन से ही शूट करता था, तो उसके अंदर कंसिस्टेंसी एकदम ऑन पॉइंट रहती थी। मतलब डेली व्लॉगिंग भी हो जाती थी और फ़ोन से शूट करो, फ़ोन से डाल दो, कुछ ऐसा लैपटॉप का रहता नहीं था। तो जस्ट टू गेट टू दैट कंसिस्टेंसी, तो मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं आपसे फ़ोन से शूट करूँगा। देखते हैं कि कैसा जाता है ये जो भी मैंने डिसीजन लिया है। लैपटॉप में जो दिक्कत आई है वो मेरे को भी पता नहीं है, मेरे को रिजॉल्व कराने जाना पड़ेगा, उसे देखना पड़ेगा कि कहाँ से वो सॉल्व होएगी। तो देखेंगे, बाकी अभी अपना प्री वर्कआउट बनाते हैं एंड विल डू बैक। और तू कैमरे में नहीं आ रहा यार, इधर बोल, इधर कुछ करेंगे हम बैक ASMR। सो लेट्स गो। जस्ट अपना मैं अगर वो बताऊं कि मैं बैक का वर्कआउट अभी किस तरीके से प्लान कर रहा हूँ, तो मेरे बैक का वर्कआउट हो रहा है जिसके अंदर मेरे बैक के वर्कआउट में रोइंग की मूवमेंट ज़्यादा हो गई है। बिकॉज आई वांट थिक बैक रादर देन अ विड्थ। मेरे को अपनी बैक पे थिकनेस पे काम करना है बिकॉज मेरी बैक वाइड तो बहुत है पर थिकनेस नहीं है उसके अंदर। मेरी अपर बैक थोड़ी लैक करती है और मेरे लोअर लैट थोड़े स्ट्रॉन्ग लगते हैं। तो कुछ ऐसी सर्टेन चीज़ें हैं जो मेरे को पता है कि मेरी बॉडी में क्या वीक है और उस पर मेरे को काम करना है। अगर आपकी बॉडी में आपको नहीं पता कि कौन कौन सी चीज़ है
ऐसी हैं जो वीक हैं, तो उन पॉइंट्स को ढूंढो। और मेरे को भी ऐसा नहीं है कि शुरुआत से मेरे को पता है कि मेरी बॉडी में क्या वीक है क्या नहीं, वो मेरे को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम समझ में आया कि भाई ये चीज़ें वीक हैं, ये कर, इस पे काम करना है, इस पे ऐसा करना है, इस पे ऐसा करना है। सो मैं उस हिसाब से अपने वर्कआउट्स को प्लान कर लेता हूँ ईजिली। फिंगर गेम स्ट्रोक, लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। आवाज़ नहीं जाएगी, आवाज़ कम जाएगी। तो भाई हम फाइनली निकल चुके हैं अपनी एक्सरसाइज करने के लिए बहुत ही टाइम बाद। नीचे 2 लाइक माइंडेड जिम ब्रोस की तरह हमने बहुत सारी बातें करी हैं, बहुत सारी। और ऐसा होता है कि हम दोनों अगर मिलते हैं तो इन जनरल पता नहीं कहाँ से फ्यूचर की बातें आ जाती हैं अपने आप। दारू वाला व्लॉग दिख गया, क्या कह रहा है भाई अगर दारू वाला व्लॉग दिख गया ना, बैन हो जाएंगे अब यूट्यूब से। नहीं, दारू वाला व्लॉग है ही नहीं, क्योंकि हम पीते ही नहीं। सो गाइस वी आर इन द जिम, और मैं अभी बैक की एक्सरसाइज शुरू करने से पहले थोड़ा वार्म अप करेंगे। और वार्म अप में कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फैंसी स्टफ होगा, नॉर्मल हैंड रोटेशन वगैरह होगी। और वार्म अप्स को थोड़ी प्रायोरिटी देनी शुरू कर दी है। और इन जनरल मैं जिम में लोगों को देखता हूँ कि वार्म अप्स को प्रायोरिटी नहीं देते। तो एक टिप कह लो या एक एडवाइस कह लो, तो ये वही रहेगी कि आप सब जो भी मेरे बिगिनर भाई देख रहे हैं वो थोड़ा वार्म अप्स को सीरियसली लेना शुरू कर दे। बिकॉज एज अ बिगिनर मैं भी थोड़ा वार्म अप्स को ऐसे बोरियत में समझता था, पर ये बोरियत नहीं होती भाई। अगर आपको इंजरी से बचे रहना है और ये जो भी फिटनेस की वो है तो उसके अंदर ज़्यादा लंबे टाइम तक टिके रहना है, तो वार्म अप्स को सीरियसली लेना शुरू कर दो। बिकॉज अगर आप वार्म अप नहीं करते ढंग से तो आपकी इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और इंजरी हो गई तो भाई 6-7 महीने कहीं नहीं गए रिकवर होने के लिए। बाकी वार्म अप्स को थोड़ा प्रायोरिटाइज करो। और मैं फटाफट वार्म अप करता हूँ और चलते हैं अंदर बैक की एक्सरसाइज करने। पहली एक्सरसाइज मैं कर रहा हूँ पुल ओवर, और वो एक हाथ से कर रहा हूँ। और एक्सरसाइज नहीं होगी, ये एज अ वार्म अप के अंदर लेंगे। तो इसके सिर्फ 2 सेट लेंगे, पर रेप रेंज वैसे रखेंगे कि थोड़ा बैक में ब्लड फ्लो हो जाए। और जब हम बेंड ओवर मारें तो वो सिर्फ बैक में ही फील हो और कहीं पे ना आए। एक सेट वाइस का, एक सेट और वो भी एज अ वार्म अप ही होगा। थोड़ा सा वेट बढ़ाएंगे और थोड़े पार्शल्स भी थोड़े ऐड कर देंगे कि वार्म अच्छे से ब्लड फ्लो आ जाए मसल के अंदर। और बैक इन जनरल बड़ी मसल है तो थोड़े वार्म अप सेट ज़्यादा लगते हैं। तो इसके बाद डायरेक्ट हम करेंगे बेंड ओवर, और बेंड ओवर थोड़ी हैवी करेंगे। तो लेट्स गो। इसका सेट भी दिखाऊंगा आपको, डायरेक्ट अब बेंड ओवर ही दिखेगी। वी आर हियर। और अभी ये पहला वार्म अप सेट होगा, पहले भी 2 सेट होंगे वार्म अप सेट होंगे। और इसको मैं एज अ वार्म अप बोल रहा था, एज अ वार्म अप ही लूँगा। मुश्किल से 6 से लेके 7 रेप दोनों सेट में। जो अपना तीसरा वर्किंग सेट होगा उसके अंदर मैं अपना 110% दूंगा। इसके अंदर मैं बहुत लाइट लेके चलूँगा, 50% से लेकर 70% तक एनर्जी वेस्ट करेंगे इसके अंदर। सो लेट्स डू इट। पहले मारते हैं इसके 5 से 6 रेप, पूरा फील करके मारेंगे। 1 6। अब जो दूसरा सेट होगा उसके अंदर हम 3 से 4 रेप मारेंगे। और फिर जब तीसरा वर्किंग सेट होगा उसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि 8 से लेकर 10 रेप के बीच में हमारा फेलियर हिट हो। और वेट उस हिसाब से ही होगा कि 8 से लेकर 10 के बीच में फेलियर हिट हो ही हो। लिए अब करा है तो भाई अभी अपने स्ट्रैप्स पहन लिए है और बैक की ट्रेनिंग पूरी हम इसी स्ट्रैप्स में करेंगे। और भाई अगर आप स्ट्रैप्स नहीं पहन के ट्रेनिंग करते तो एक बहुत बड़ी एडवाइस है कि आप स्ट्रैप्स पहन के ट्रेनिंग किया करो। बिकॉज अगर आप स्ट्रैप्स नहीं पहनते तो होता क्या है, आपके फोरआर्म जल्दी भर जाते हैं। तो जितनी इंटेंसिटी आपको अपनी बैक पे लगानी होती है आप उतनी नहीं लगा पाते, वो फोरआर्म्स फटीग होने की वजह से जल्दी। तो यूज़ दिस, और बहुत बढ़िया टूल है, वन ऑफ द बेस्ट टूल है फिटनेस इंडस्ट्री का ये। चार।
तो भाई दूसरी एक्सरसाइज है अपनी रोइंग की, और इसके अंदर क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि हाथ को थोड़ा इस एंगल पे रखें और थोड़ा मिड बैक और अपर बैक पे ज़्यादा फोकस हो सके, और उसके अंदर थोड़ा ओवरऑल बैक पे फोकस हो जाता है। तो वेट थोड़ा हल्का मारेंगे, पर पूरे टाइम फोकस ही रहेगा कि मिड बैक और अपर बैक ही स्टिमुलेट हो बस। सो लेट्स डू 30 से पहला सेट। इसके इन टोटल 3 सेट होंगे, 30, 40 और 40। लास्ट में भी ड्रॉप। इसको हम यूं ना उठा के डंबल ऐसे रख के अपने एल्बो से उठाने की कोशिश करेंगे, और दिमाग में भी रहेगा कि एल्बो से पुश करना है। नाइन, एक रैप अभी रिजर्व में पड़ा था, पर कोई नहीं, वो अगले में कोशिश करेंगे। यू आर माई ब्रो। 1, 2, 3, 7, 6.5। 1, 2, 3, 4। गुड सेट। तो भाई हालत ख़राब हो गई, अरे कटिंग के प्रोसेस के चलते हुए ना एनर्जी थोड़ी इतनी डाउन लग रही है, थोड़ी तो नहीं, ज़्यादा ही ड्रॉप लग रहा है स्ट्रेंथ में। तो कोई नहीं, एक्सरसाइज निपटाएंगे और इंटेंसिटी बढ़ा के वॉल्यूम कम करके थोड़ा माइंड को सेटिस्फैक्शन दे के उस हिसाब से बढ़ाएंगे। और ये जो भी कट है इसे काइंड ऑफ हम यही रोकेंगे और थोड़ा मेंटेनेंस पे खाना शुरू करेंगे, बिकॉज मेरा वेट अभी 1 पॉइंट पर आके स्टक हो गया। तो 1 हफ्ता हम मेंटेनेंस पे खाएंगे, फिर उसके बाद विल डू कार्ब साइकिल, देन विल अगेन कम टू कटिंग। और इस महीने एक ट्रिप होने वाली है, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। 10 से 15 दिन की ट्रिप होगी और मैं पूरी डॉक्यूमेंट करूँगा, सो स्टे ट्यून। एंड अभी फ़िलहाल हम वर्कआउट कर लेते हैं, वर्कआउट के बाहर की बातें नहीं करेंगे। दूसरी एक्सरसाइज पे चलते हैं और वो होगी लैट पुल डाउन। तो गाइस अपनी तीसरी एक्सरसाइज होगी पुल डाउन। अब मैं पुल डाउन उस पर नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल यूनिलेटरली कर रहा हूँ, ताकि मैं अपने दोनों साइड के लैट्स को अच्छे से स्टिमुलेट कर सकूँ। और मेरे को ऐसा फील होता है कि मेरे एक साइड का लैट थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो दूसरे का नहीं। तो ईजिली यूनिलेटरली हम इस पर काम करके थोड़ा इम्बैलेंस को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो लेट्स गो, लेट्स डू इट। वेट थोड़ा हैवी लेंगे बिकॉज ये वही 2 सेट हैं इसके, और कोशिश करेंगे कि 8 से 10। फोर्थ एक्सरसाइज एंड ऑल्सो रोइंग, और थोड़ा ऐसे स्लांट होके ये वाली ग्रिप लगाइए, ताकि पूरा ऐसे थोड़ा हाथ फ्री रहें, और इसे थोड़ा हाथ को ऐसे रख के एल्बो से पुश करके हम अपनी अपर बैक पे ला सकें। सो लेट्स पुश। 1, तो भाई ये सैम शोलेक के वीडियो में देखी थी एक्सरसाइज, एक सेट में ही पता लग रहा है भाई मिड बैक क्या होती है।
फक। सो गाइस लास्टली लास्ट एक्सरसाइज आई गेस 5वीं एक्सरसाइज है और मैं गिनती भूल गया हूँ एक्सरसाइज की, तो 5th है, पता नहीं 4th है, गिन लेना। तो ये एक्सरसाइज होगी पुल ओवर और इसके साथ एक सुपर सेट होगा जो कि पुल ओवर के जस्ट बाद होगा पुलअप्स का। और पुलअप्स विल डू विद न्यूट्रल ग्रिप और न्यूट्रल और काइंड ऑफ क्लोज पकड़ेंगे। तो जो पहले हम अगर पुल ओवर मार रहे हैं तो हमारे लैट्स आइसोलेट होंगे, फिर जब हम पुल अप्स मारेंगे तो लैट्स ऑलरेडी आइसोलेट होने के बाद फिर फेलियर के पॉइंट पे चले जाएंगे। सो उस माइंडसेट से मारेंगे। भाई 5 से ऊपर नहीं लगे। हाँ 1 सेट। सो एक सेट और, फिर थोड़ी बैक फ्लेक्स करेंगे, देन विल शिफ्ट टू रियर डेल्ट्स। होगी अपनी लास्ट एक्सरसाइज आज की और इसके अंदर वेट थोड़ा मॉडरेट रखेंगे और मसल पूरा फील करके करेंगे। और मेरे को मेरे एक साइड के रियर डेल्ट में माइंड मसल कनेक्शन फील नहीं होता, तो इसे भी एज अ पुल डाउन की तरह यूनिलेटरली ट्रेन करेंगे। और मेरे जो लेफ्ट साइड का रियर डेल्ट है वो बहुत ज़्यादा वीक भी है। सो वी गोना डू आवर लेफ्ट साइड फर्स्ट। और इन जनरल अगर आपके मसल इम्बैलेंस है तो आप यूनिलेटरली उसे ठीक कर सकते हो, पर एक वो है कि जिस भी पॉइंट पे आप वीक फील कर रहे हो, लेट्स से कि अगर आपका लेफ्ट हाथ ज़्यादा वीक है तो आप अपने लेफ्ट हाथ से पहला सेट करो और पहली जो भी मूवमेंट करोगे वो अपने लेफ्ट हाथ से ही करो। देन इस पे फेलियर हिट करने के बाद राइट हैंड साइड से उसे चेस करो। सो वही हम करेंगे इस पे भी, ताकि हम दोनों जगहों को इक्वली स्टिमुलेट कर सकें, पूरा फील करके। आपको राइट हैंड साइड पे देख के लग रहा होगा कि वेट कितना इजीली मूव हो रहा है। दैट्स द रीज़न, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाथ है। दिस इज़ द परफेक्ट स्पॉट। और अभी यहाँ थोड़ी पोजिंग करेंगे एंड पहले माइक को उतार के सैम सुलेक की तरह यहाँ लगा लेते हैं ताकि आपको आवाज़ आती रहे। फटाफट पोजिंग करेंगे बिकॉज यहाँ टी शर्ट उतारनी अलाउ नहीं है, तो इससे पहले मेरे को जिम से बाहर निकाले। विल पोज वेरी फास्ट। सो हम पूरी टी शर्ट उतारेंगे भी नहीं, ऐसे ही रखेंगे। तो दिस इज़ हाउ वी आर लुकिंग राइट नाउ। और ये वर्कआउट उन दिनों में से है जिस दिन बिल्कुल भी अच्छी एक्सरसाइज नहीं हुई एंड स्टिल वी समहाउ मैनेज टू डू आवर एक्सरसाइज। और थोड़ा एक्सपोजर कम करते हैं ताकि अच्छे लगे। और सो fuck.